आज हम पढ़ेंगे अजमेर के चौहान, है ना। अजमेर के चौहान और चौहान वंश की प्रसिद्ध शाखाएं और उनके संस्थापक पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ेंगे राजस्थान के चौहान वंश, जो ये देख सकते हो। नाडोल के चौहान कौन थे, अजमेर के चौहान कौन थे, और शाकंभरी के चौहान कौन था। और यहाँ हम देखेंगे तो रणथंभौर के चौहान, यहाँ बूंदी के चौहान, यहाँ हम देखेंगे सिरोही के चौहान, यहाँ देखेंगे जालोर के चौहान कौन कौन से थे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज तृतीय, जो 1177 से 1192। इनकी माता, पिता, सेनाध्यक्ष, चचेरा भाई, इनकी उपाधि, इनका जन्म, इनका मुख्यमंत्री कौन था, इनका चाचा कौन था, और इनके दरबारी विद्वान वगैरह पूरी डिटेल से देखेंगे। उनकी घोड़ी, उनका भाई। यहाँ से स्टार्ट करेंगे चौहान वंश की प्रसिद्ध शाखाएं और उनके संस्थापक। तो सांबर या शाकंभरी के चौहान कौन थे, वासुदेव था। नाडोल के चौहान लक्ष्मण सेन था, और नाडोल का जो आदि पुरुष था वो वासुदेव था। अजमेर के चौहान अजयराज, इनका मूल स्थान कौन सा था, सपादलक्स। जालोर के चौहान कीर्तिपाल था, इनकी राजधानी अछत्रपुर, जो वर्तमान नाम क्या है इसका, नागौर है। और सपादलक्स को वर्तमान क्या कहते हैं, सांबर कहते हैं। बूंदी के हाड़ा चौहान के संस्थापक कौन थे, बूंदी में देवा थे। सिरोही के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, लुम्बा ने की थी। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज ने की थी। किसने की थी, गोविंदराज ने। पहले हम देखेंगे शाकंभरी, जो वासुदेव चौहान था, जो जयपुर में था। शाकंभरी जिसे सांबर भी कहा जाता है, मूल स्थान सपादलक्स, और ऐसे भी सांबर कहते हैं। जो अजमेर के चौहान वंश अजय राज ने स्थापना की थी अजमेर में, ये है अजमेर का, है ना। उसके बाद हम देखेंगे पाली में कौन है, नाडोल जिसे पाली में आता है लक्ष्मण सेन, और लक्ष्मण चौहान था, इसने स्थापना की थी पाली में। और जालोर में चौहान वंश की संस्थापक था कीर्तिपाल। राजधानी अछत्रपुर इनकी थी, किसकी, नागौर के चौहानों की। और नागौर में जो स्थापना की थी वो किसने की थी, ये हमें बताया अभी। ये जालोर के चौहान है ना, ये कीर्तिपाल था, और इनकी राजधानी अछत्रपुर थी, नागौर थी। सिरोही में चौहान वंश की स्थापना की थी, संस्थापक कौन था, लुम्बा था। उसके बाद यहाँ हम देखेंगे रणथंभौर में चौहान वंश का जो संस्थापक था वो गोविंदराज था। ये रणथंभौर है, यहाँ करौली या सवाई माधोपुर के पास में है रणथंभौर। बूंदी में चौहान वंश की संस्थापक कौन था, बूंदी का हाड़े राजा हाड़ा चौहान देवा था। कौन था, देवा था। अभी समझाने का टाइम नहीं है, फर्स्ट ग्रेड भी है, सेकंड ग्रेड भी है, वीडियो पटवारी। तो ये सुपर फास्ट रिवीजन है, इसके अंदर आपको समझना है। हाँ, समझाने के लिए नहीं, मैं जल्दी से पढ़ाऊंगी। अग्निकुंड, अग्निवंशीय से उत्पत्ति कौन मानते हैं, चौहानों की उत्पत्ति के संबंधी मत हैं जो, तो पृथ्वीराज रासो, मणोद नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण है ना, वो मानते हैं अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई थी चौहान वंश की। जबकि सूर्यवंशी सिद्धांत के समर्थक थे कौन थे, पृथ्वीराज विजय। कौन है, जयानक। पृथ्वीराज विजय पुस्तक है, और जयानक इसके लेखक है। हमीर महाकाव्य पुस्तक है, इसके लेखक है नयन चंद्र सूरी। इसमें इन्होंने खंडन किया है कि सूर्यवंशी थे, कौन थे, चौहान। और हमीर रासों के जो लेखक है वो कौन है, जोधराज। सुरजन चरित्र, बेदला शिलालेख, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, ये भी सूर्यवंशी मानते हैं। किसको, तो गौरी और शंकर क्या है, सूर्यवंशी। सूर्यवंशम फिल्म देखी आपने, ये ट्रिक है। सूर्यवंशी फिल्म के अंदर गौरी और शंकर थे। कौन थे, गौरी कौन थी, वो जो अमिताभ बच्चन की जो गर्लफ्रेंड थी वो थी, शादी की थी। और शंकर हम अमिताभ बच्चन को मान सकते हैं, और सूर्यवंशी फिल्म थी। इस तरह से हम उसको ट्रिक भी बना सकते हैं। चंद्रवंशी, हांसी शिलालेख और आबू का अचलेश्वर मंदिर शिलालेख है ना, उसके अंदर चंद्रवंशी बताया है किसको, चौहानों को। विदेशी संस्कृतियन कर्नल जेम्स टॉड, वी ए स्मिथ और विलियम क्रूक नाम है इनका पूरा। इनको ये जो मानते हैं चौहानों को, ये विदेशी मानते हैं, शक्सियन की संतान मानते हैं। ब्राह्मण वंशीय मानते हैं कायम खा रासो, बिजोलिया शिलालेख में भी ब्राह्मण वंशीय है। दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, यानी कि शर्मा जो है ना, वो क्या मानते हैं, ब्राह्मण वंशीय। चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ की आंख से किसने मानी है, तो सुंदा माता शिलालेख। किससे माती है, माने सुंदा माता शिलालेख है ना, वहाँ से चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ की आंख से माना है। और चौहान किसके सामंत थे, गुजर प्रतिहारों के सामंत थे। किसके, ये पॉइंट लिखा हुआ, चौहानों को किसका सामंत बताया गया, गुजर प्रतिहारों के ये सामंत थे। किस चौहान शासक के समय अजमेर पर मुसलमानों का सर्वप्रथम आक्रमण हुआ था, दुर्लभ राज प्रथम था ना, उसके समय मुसलमानों का आक्रमण हुआ था चौहानों पर। सीकर जिले में स्थित हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया, गुवक प्रथम स्वतंत्र शासक था, उसने करवाया था हर्षनाथ मंदिर। जबकि हर्ष माता का जो मंदिर है वो कहाँ है, वो दौसा में है ना, दौसा में, जहाँ आबानेरी दौसा जो बावड़ी बनी हुई है ना, वहाँ हर्ष मंदिर किसकी प्रतिमा है, भगवान शिव की प्रतिमा है। चौहान वंश की शिव भक्त रानी जो प्रतिदिन पुष्कर तट पर 1000 दीप प्रज्वलित करती थी, और रानी रुद्राणी, आत्मप्रभा नाम था इसका, क्या नाम था, आत्मप्रभा।
इसमें वही वन लाइनर लिए हुए हैं जो बार बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं उससे। चंदन राज की ये रानी थी, कौन थी? रानी रुद्राणी या आत्मप्रभा। चौहान शासकों में सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि की थी सिंहराज ने। किसने की थी? सिंहराज ने। शिखर में सहस्त्रनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक के समय पूर्ण हुआ? तो सिंहराज के समय पूर्ण हुआ था और इसका निर्माण करवाया था गुवक प्रथम ने करवाया था। किसने कहा था? गुवक प्रथम ने। भरूच की कुलदेवी आशापुरी माता का मंदिर बनाया विग्रहराज सेकंड ने। गजनी के शासक को मारवाड़ के आगे बढ़ने से रोकने वाला चौहान शासक था गोविंद तृतीय। फरिश्ता के अनुसार, किसने कहा है? ये फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी को आगे बढ़ने से रोका था। और परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी पृथ्वीराज प्रथम ने। किसने की थी? पृथ्वीराज प्रथम ने। जबकि महाराजा धीराज की सिंहराज ने। और इसके समय ही हर्षनाथ मंदिर का कार्य पूर्ण हुआ था। पुष्कर लूटने आए 700 चालुक्यों को मौत के घाट से उतारा था पृथ्वीराज प्रथम ने उतारा था। किसने उतारा था? पृथ्वीराज प्रथम ने उतारा था। वेरी गुड। शत्रुसान किस शासक की उपाधि थी? गोविंद तृतीय की उपाधि थी। वेरी गुड। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और कॉलेज व्याख्याता में भी आया है 2024 में, शायद मैंने कहीं देखा है, या स्कूल व्याख्याता में भी आ चुका है। अजमेर की शाकंभरी शाखा का शुभारंभ किस में माना जाता है? अजय राज 1105 से 1133 में। 1113 में अजमेर की स्थापना की थी इसी ने। यहाँ हम देखेंगे तो अजय राज ने चांदी व तांबे के सिक्के चलवाए थे जिनके नाम पर श्री अजय देव या अजय प्रिय धर्म अजमेर नगर की स्थापना अजय राज ने 1113 में। अजय राज किस धार्मिक मत का अनुयायी था? शैव मतानुयायी था। चौहान वंश का वह शासक शैव मतावली होने के बावजूद धार्मिक सहिष्णु था? अजय राज या अर्णोराज, एक ही नाम है। और अजय राज की रानी जिसका नाम सिक्कों पर मिलता है सोमलवती। गट बीटली पहाड़ी पर स्थित तारागुर्द का निर्माण करवाया था अजय राज ने। एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में जो तारावती उनकी पत्नी थी, कौन से राजा ने बनाया उसका मुझे थोड़ा कन्फर्म याद नहीं आ रहा। वह चौहान शासक जिसने तुर्कों व मालवा के शासकों को पराजित किया था अर्णोराज ने। तुर्कों और मालवा के शासकों को गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल को परास्त हुआ था। कुमारपाल से तो ये हार चुके थे। कौन हारा था? अर्णोराज। तो गुजरात के शासक कुमारपाल से तो ये हारा था, लेकिन इसने तुर्कों और मालवा के शासकों को भी हराया था। अजमेर में आनासागर झील व पुष्कर के वरा मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने। पुष्कर में 12 मंदिरों का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। अर्णोराज देवबोध या धर्मघोष के किस शासक के समय विद्वान थे? वेरी इंपॉर्टेंट है। देवघोष या धर्मघोष अर्णोराज के सेनापति थे। जिस तरह आला उदल थे, जिस तरह मैंने बताया जैता और कूपा थे, उसी तरह से देवबोध और धर्मघोष थे। किसके सेनापति थे? अर्णोराज के। अर्णोराज की रानी कांचन देवी किस चालुक्य शासक की पुत्री थी? जय सिंह सिद्धराज की पुत्री थी। अर्णोराज की रानी कांचन देवी चालुक्य शासक की पुत्री थी। अर्णोराज द्वारा भूमिदान अजमेर के खरतगस के अनुयायियों को दिया था। उसने भूमिदान दिया था अर्णोराज ने। अर्णोराज की हत्या उसके पुत्र जगदेव यानी पृथ्वीराज विजय के अनुसार है ना, पृथ्वीराज विजय पुस्तक है ना, उसके अनुसार उसके पुत्र जगदेव ने उसकी हत्या की थी। और ये चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। जिस तरह हमने देखा था अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी, फिर अजातशत्रु की हत्या उसी के पुत्र उदयन ने कर दी थी। जिस तरह हमने देखा जो अजीत सिंह था, यहाँ भी कुछ मैंने पढ़ा हुआ है, उसने भी अपने मालदेव ने गागा की हत्या की थी। अपने जो वो मारवाड़ का पितृहंता था, और मैंने भी उदा था वो मेवाड़ का पितृहंता था। उसी तरह से ये चौहानों का पितृहंता था जगदेव। चौहाना का पितृहंता जगदेव। किस शासक ने तोमर को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया? विग्रहराज चतुर्थ ने किया। विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि जयानक ने दी थी। जयानक वही हैं जिन्होंने पृथ्वीराज विजय पुस्तक लिखी थी। किसके अनुसार विग्रहराज हिंदू शासकों में एक व्यक्ति था जो कालिदास व भभूति की ओर कर सकता है? वो किलहौर ने कहा था। और ये RBSC का वेरी मोस्ट पॉइंट है। विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निर्थक हो गई, क्योंकि जयानक ने पृथ्वीराज विजय में लिखा था। क्योंकि विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी में नहीं थी। ये जयानक ने पृथ्वीराज विजय में लिखा था। पृथ्वीराज को तुरुष्क जीत कहा गया। पृथ्वीराज को तुरुष्क जीत किस में कहा गया? प्रबंध कोश में कहा गया। विग्रहराज को, सॉरी पृथ्वीराज को नहीं, विग्रहराज को। विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि सोमदेव और नलपति नालह था। कौन था? नलपति नालह था। ललित विग्रहराज की रचना सोमदेव ने की थी। विग्रहराज के ने किस गजनी शासक को पराजित किया था? अमीर खुसरो शाह को पराजित किया था। विग्रहराज की प्रसिद्ध संस्कृत नाटक जिसकी रचना स्वयं ने की थी, हरिकेली नाटक है, वो विग्रहराज ने की थी। हरिकेली नाटक की पंक्तियां 2.5 दिन के चौपड़े राजा राम मोहन राय के स्मारक ब्रिस्टल इंग्लैंड से भी मिलती है। किसमें? हरिकेली नाटक की पंक्तियां ना 2.5 दिन के चौपड़े व राजा राम मोहन राय का स्मारक है ना, ब्रिस्टल इंग्लैंड में भी मिलती हैं। बिसल देव रासो नलपति नालक कितने खंडों में विभक्त है? 4 खंडों में। कई बार एग्जाम में आ चुका है।
प्रताप लंकेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? सोमेश्वर ने की थी। ये अभी फर्स्ट ग्रेड में शायद कभी आया है। प्रताप लंकेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? सोमेश्वर ने। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस तरह से चौहानों का जो MCQ तो मैंने करवा चुकी हूँ मैं, लेकिन वापस से शॉर्ट में रिवीजन है, सुपर फास्ट रिवीजन है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।